ये साप्ताहिक बाइबल का उपदेश प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट से है, जो प्लेनफील्ड, न्यू जर्सी, अमेरिका में है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं www.plainfieldcs.com। आपके अध्ययन के लिए ये पाठ रविवार 23 नवंबर 2025 के लिए है। विषय आत्मा और शरीर। स्वर्णपथ रोमियो। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। उत्तरदायी ध्यान। यिर्मयाह। हे जाति जाति के लोगों, यहोवा का वचन सुनो और दूर दूर के द्वीपों में भी उसका प्रचार करो। कहो कि जिसने इसराइल को तितर बितर किया था, वही उन्हें इकट्ठे भी करेगा और उनकी ऐसी रक्षा करेगा जैसी चरवाहा अपने झुंड की करता है। क्योंकि यहोवा ने याकूब को छुड़ा लिया और उस शत्रु के पंजे से जो उससे अधिक बलवंत है उसे छुटकारा दिया है। इसलिए वो सैऊन की चोटी पर आकर जय जयकार करेंगे और यहोवा से अनाज और नया दाख मधु, तत्का तेल, भेड़ बकरियां और गाय बैलों के बच्चे अधि उत्तम उत्तम दान पाने के लिए तांता बांध कर चलेंगे और उनका प्राण सिंची हुई बारी के समान होगा और वो फिर कभी उदास ना होंगे। उस समय उनकी कवारियां नाचती हुई हर्ष करेंगी और जवान और बूढ़े एक संग आनंद करेंगे, क्योंकि मैं उनके शोक को दूर करके उन्हें आनंदित करूंगा। मैं उन्हें शांति दूंगा और दुख के बदले आनंद दूंगा। मैं याजकों को चिकनी वस्तुओं से अति तृप्त करूंगा और मेरी प्रजा मेरे उत्तम दानों से संतुष्ट होगी। यहोवा की यही वाणी है। पाठ उपदेश बाइबल में से भजन संहिता। यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। यहोवा के छुड़ाए हुए ऐसा ही कहें, जिन्हें उसने द्रोही के हाथ से दाम देकर छुड़ा लिया है और उन्हें देश देश से पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण से इकट्ठा किया है। वो जंगल में मारुभूमि के मार्ग पर भटकते फिरे और कोई बसा हुआ नगर ना पाया। भूख और प्यास के मारे वो विकल हो गए। तब उन्होंने संकट में यहोवा की दुहाई दी और उसने उनको सख्ती से छुड़ाया और उनको ठीक मार्ग पर चलाया, ताकि वो बसने के लिए किसी नगर को जा पहुंचे। लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कामों के कारण जो वो मनुष्यों के लिए करता है उसका धन्यवाद करें, क्योंकि वो अभिलाषी जीव को संतुष्ट करता है और भूखे को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। मत्ती। उस समय यीशु सब्बत के दिन खेतों में से होकर जा रहा था। तब लोग एक अंधे गूंगे को, जिसमें दुष्ट आत्मा थी, उसके पास लाए और उसने उसे अच्छा किया और वो गूंगा बोलने और देखने लगा। इस पर सब लोग चकित होकर कहने लगे, क्या ये दाऊद की संतान का है? परंतु फरीसियों ने ये सुनकर कहा, ये तो दुष्ट आत्माओं के सरदार शैतान की सहायता के बिना शैतानों को नहीं निकालता। उसने उनके मन की बात जानकर उनसे कहा, जिस किसी राज्य में फूट होती है वो उजड़ जाता है और कोई नगर या घराना जिसमें फूट होती है बना ना रहेगा। और यदि शैतान ही शैतान को निकाले तो वो आप ही अपना विरोधी हो गया है, फिर उसका राज्य क्यों कर बना रहेगा? भला यदि मैं शैतान की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूँ, तो तुम्हारे वंश किसकी सहायता से निकालते हैं? इसलिए वही तुम्हारा न्याय चुकाएंगे। पर यदि मैं परमेश्वर की आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूँ, तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुंचा है। या क्यों कर कोई मनुष्य किसी बलवंत के घर में घुसकर उसका माल लूट सकता है, जब तक कि पहले उस बलवंत को ना बांध ले, और तब वो उसका घर लूट लेगा। मत्ती। तब उनकी समझ में आया, उसने रोटी के खमीर की नहीं, पर फरीसियों और सदूकियों की शिक्षा से चौकस रहने को कहा था। यीशु कैसरिया फिलिप्पी के देश में आकर अपने चेलों से पूछने लगा,
कि लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं। उन्होंने कहा, कितने तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, और कितने एलिया, और कितने यर्मिया या भविष्यद्वक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने उत्तर दिया कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उसको उत्तर दिया कि हे शमौन यूना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है ये बात तुझ पर प्रकट की है। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग में खुलेगा। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपनी सूली उठाए और मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपने प्राण बचाना चाहे वो उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वो उसे पाएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? या मनुष्य अपने प्राण के बदले में क्या देगा? मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा, और उस समय वो हर एक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। मत्ती, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं, और जहाँ चोर सेंध लगाते और चुराते हैं। परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ ना तो कीड़ा और न काई बिगाड़ते हैं, और जहाँ ना चोर सेंध लगाते हैं और ना चुराते हैं। क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए ये चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और ना अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? इसलिए पहले तुम उसके राज्य और धाम की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। करंथियों, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सारीखा घर गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं, परंतु चिरस्थायी होगा। इसमें तो हम कराहते और बड़ी लालसाई रखते हैं कि अपने स्वर्गीय घर को पहन लें, कि इसके पहनने से हम नंगे न पाए जाएं। और हम इस डेरे में रहते हुए बोझ से दबे कराहते रहते हैं, क्योंकि हम उतारना नहीं वरन और पहनना चाहते हैं, ताकि वो जो मरणहार है जीवन में डूब जाए। और जिसने हमें इसी बात के लिए तैयार किया है वो परमेश्वर है, जिसने हमें बयाने में आत्मा भी दिया है। सो हम सदा ढारस बंधे रहते हैं और ये जानते हैं कि जब तक हम देह में रहते हैं तब तक प्रभु से अलग हैं, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। इसलिए हम ढारस बंधे रहते हैं और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। इस कारण हमारे मन की उमंग ये है कि चाहे साथ रहें चाहे अलग रहें, पर हम उसे भाते रहें। रोमियो, और इस संसार के सिदर्श ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। अब मैं मेरी बेकर एडी द्वारा क्रिश्चियन साइंस की किताब विज्ञान और स्वास्थ्य शास्त्रों की कुंजी के साथ के साहस संबंधी अंश पढ़ूंगा। विज्ञान और स्वास्थ्य। प्राण या आत्मा देवता को दर्शाता है और कुछ नहीं। ना कोई परिमित प्राण है और ना ही आत्मा है। विज्ञान आत्मा ईश्वर के रूप में प्रकट करता है, पाप और मृत्यु से छूटा, केंद्रित जीवन और बुद्धिमत्ता के रूप में, जिसके चारों ओर मन की प्रणालियों में समान जैसे पूर्ण रूप से सभी चीजें हैं। आत्मा बदलती नहीं,
हमें आमतौर पर सिखाया जाता है कि एक मानव आत्मा होती है जो पाप करती है और आध्यात्मिक रूप से खो जाती है। वो आत्मा खो सकती है और फिर भी अमर हो सकती है। मनुष्य आत्मा के लिए भौतिक आवास नहीं है, वो स्वयं आध्यात्मिक है। प्राण आत्मा होने के कारण ना तो अपूर्ण है और ना ही भौतिक है। सवाल: शरीर और आत्मा क्या हैं? उत्तर: पहचान आत्मा का प्रतिबिंब है। जीवन, सिद्धांत, प्रेम के विविध रूपों में प्रतिबिंब है। आत्मा और मनुष्य का पदार्थ जीवन और बुद्धिमत्ता है, जो व्यक्तिगत है, लेकिन पदार्थ में नहीं। आत्मा कभी भी किसी चीज को हीन नहीं कर सकती। मनुष्य आत्मा की अभिव्यक्ति है। भारतीयों ने अंतर्निहित वास्तविकता की कुछ झलकियां पकड़ी जब उन्होंने निश्चित सुंदर झील को द ग्रेट स्पिरिट की मुस्कान कहा। मनुष्य से अलग जो आत्मा को व्यक्त करता है, आत्मा एक अस्तित्वहीन होगा। मनुष्य आत्मा से तलाकशुदा अपना अस्तित्व खो देगा, लेकिन ऐसा कोई विभाजन नहीं है, हो भी नहीं सकता, क्योंकि मनुष्य ईश्वर के साथ सह अस्तित्व में है। विज्ञान आत्मा अंतरात्मा को प्रकट करता है, जैसा कि शरीर में नहीं है और भगवान मनुष्य में नहीं, बल्कि मनुष्य द्वारा परिलक्षित होता है। इससे कम में अधिक नहीं हो सकता। विश्वास है कि कम में अधिक हो सकता है, एक त्रुटि है कि विफल हो जाता है। यह आत्मा विज्ञान में एक प्रमुख बिंदु है कि सिद्धांत इसके विचार में नहीं है। आत्मा अंतरात्मा मनुष्य में सीमित नहीं है और कभी भी भौतिक नहीं है। जब हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि पदार्थ आत्मा का प्रभाव है, तो हम प्रभाव से कारण तक अपूर्ण तर्क करते हैं। लेकिन पूर्व तर्क से पता चलता है कि भौतिक अस्तित्व रहस्यमय है। आत्मा ही सच्चा मानसिक विचार देती है। हमारी आत्मा मन की व्याख्या पदार्थ के माध्यम से नहीं कर सकती। पदार्थ ना तो देखता है, ना सुनता है, ना ही अनुभव करता है। ये विश्वास कि ईश्वर पदार्थ में रहता है सर्वेश्वरवादी है। त्रुटि जो कहती है कि आत्मा शरीर है, मन पदार्थ में है और अच्छाई बुराई में है, उसे अनकहा करना चाहिए और इस तरह के बयानों से बचना चाहिए, नहीं तो परमेश्वर मानव जाति से छिपा रहेगा और नश्वर ये जाने बिना पाप करेंगे कि वो पाप कर रहे हैं। आत्मा की बजाय पदार्थ पर निर्भर रहेंगे, लंगड़ेपन से ठोकर खाएंगे, प्याकड़पन से गिरेंगे, बीमारी से भस्म होंगे। ये सब उनके अंधेपन के कारण होगा, परमेश्वर और मनुष्य के विषय में उनकी झूठी समझ के कारण। शरीर पहले और आत्मा अंतम नहीं है, ना ही बुराई अच्छाई से अधिक शक्तिशाली है। अस्तित्व का विज्ञान स्वयं स्पष्ट असंभवताओं को अस्वीकार करता है, जैसे कारण या प्रभाव में सत्य और त्रुटि का समामिलन है। मनुष्य आध्यात्मिक अस्तित्व को उसी अनुपात में समझता है जैसा कि सत्य और प्रेम के खजाने हैं। मनुष्यों को ईश्वर के प्रति समर्पण करना चाहिए। उनका स्नेह और उद्देश्य आध्यात्मिक रूप से वास्तविक होना चाहिए। उन्हें होने के व्यापक व्याख्याओं के पास होना चाहिए, ताकि पाप और मृत्यु डर को दूर किया जा सके। किसी भी तरह से आत्मा के लिए कुछ भी होने का ये वैज्ञानिक अर्थ मनुष्य को देवता में अविशोषण और उसके पहचान का नुकसान का सुझाव देते हैं। लेकिन मनुष्य में बड़े हुए व्यक्तित्व विचार और कर्म का व्यापक क्षेत्र, एक अधिक विस्तृत प्रेम, एक उच्च और अधिक स्थायी शांति है। मन के माध्यम से कोई बात नहीं है। मानवीय मतों को मनोरंजन करने और विज्ञान होने को अस्वीकार करने का एकमात्र बहाना हमारी आत्मा का नश्वर ज्ञान है। ज्ञान जो केवल दिव्य विज्ञान की समझ के लिए उपजाता है, वो समझ जिसके द्वारा हम पृथ्वी पर सत्य के राज्य में प्रवेश करते हैं और सीखते हैं कि आत्मा अनंत और सर्वोच्च है। दिव्य विज्ञान में मनुष्य ईश्वर के द्वारा कायम है होने का दिव्य सिद्धांत। परमेश्वर के आदेश पर पृथ्वी मनुष्य के उपयोग के लिए भोजन लाती है। ये जानकर यीशु ने एक बार कहा था, मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए ये चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे। अपने निर्माता के विशेष अधिकार को मानते हुए
परंतु सभी के पिता और माता जो पहचान कर जो मनुष्य को खिलाने और कपड़े पहनाने में सक्षम है, जैसे वो गेंदे के फूल के साथ करता है। भले ही आप ये दावा करते हो कि भौतिक इंद्रियां मनुष्य के अस्तित्व या जीवन के लिए अपरिहार्य हैं, आपको जीवन की मानवीय अवधारणा को बदलना होगा और अनंतता स्वयं को आध्यात्मिक और वैज्ञानिक रूप से जानना होगा। आत्मा जीवात्मा के अस्तित्व का परिणाम केवल आध्यात्मिक इंद्रियों का ही प्रत्याक्ष है और भौतिक इंद्रियों के अपष्ट नहीं है, जो केवल आत्मा के विपरीत को ही पहचानती हैं। हमारे मालिक ने पूछा, कोई मजबूत आदमी के घर में कैसे घुस सकता है और अपना माल खराब कर सकता है, सिवाय उसके कि वो पहले मजबूत आदमी को बांधे। दूसरे शब्दों में, तथाकथित नश्वर दिमाग से शुरुआत किए बिना मैं शरीर को कैसे ठीक कर सकता हूँ, जो सीधे शरीर को नियंत्रित करता है। जब इस तथाकथित मन में बीमारी एक बार नष्ट हो जाती है, तो बीमारी का डर दूर हो जाता है और इसलिए रोग पूरी तरह से ठीक हो जाता है। नश्वर मन मजबूत आदमी है, जिसे स्वास्थ्य और नियुक्तता पर इसके प्रभाव से पहले अधीनता में आयोजित किया जाना चाहिए। इस त्रुटि पर विजय प्राप्त की है, हम उसके माल के मजबूत आदमी को समाप्त कर सकते हैं, अर्थात पाप और बीमारी। यदि हमने आत्मा को नियंत्रण रखने की अनुमति देने के लिए भौतिक अर्थों की त्रुटि पर पर्याप्त रूप से विजय प्राप्त की है, तो हम पाप को कम कर देंगे और हर परिस्थिति में उसे फटकारेंगे। केवल इस तरह से हम अपने दुश्मन को आशीर्वाद दे सकते हैं, हालांकि वो हमारे शब्दों को नहीं समझ सकते। मनुष्य के पूर्ण, यहाँ तक कि पिता के रूप में भी पूर्ण होने का विज्ञान बताता है, क्योंकि आध्यात्मिक मनुष्य का आत्मा या मन ईश्वर है, जो सभी का दिव्य सिद्धांत है, और केवल ये वास्तविक व्यक्ति आत्मा की बजाय शरीर के नियम द्वारा शासित है, न कि पदार्थ के तथाकथित नियमों द्वारा। स्वर्ग का राज्य दिव्य विज्ञान में समान जैसे कि प्रबलता, नियंत्रित, शाश्वत और सर्वशक्तिमान मन के दायरे, आत्मा का वातावरण जहां आत्मा सर्वोच्च है। क्या आप अपने भगवान को अपने सारे दिल, अपने पूरे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रखते हैं? इस आदेश में सब कुछ शामिल है, यहाँ तक कि सभी भावतिक संवेदना, स्नेह और पूजा का संपन्न भी। ये मसीही धर्म का एल्डोराडो है। इसमें जीवन का विज्ञान शामिल है और केवल आत्मा के दिव्य नियंत्रण को मान्यता देता है, जिसमें आत्मा हमारा स्वामी है और भावतिक अर्थ और मानव का कोई स्थान नहीं होगा। अब मैं मेरी बेकर एडी द्वारा चर्च मैनुअल में दिए गए 3 दैनिक कर्तव्यों को पढ़ूंगा। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के लिए इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य होगा, तुम्हारा राज्य आए, ईश्वरी सत्य, जीवन और प्रेम के शासन को मुझ में स्थापित कर और मुझ पर शासन कर, और तेरा वचन सभी मनुष्यों के स्नेह को समृद्ध कर सकता है और उन पर शासन कर। आदेशों और कर्तव्यों के लिए एक नियम। ना तो दुश्मनी और ना व्यक्तिगत लगाव मदर चर्च के सदस्यों के आदेशों और कर्तव्यों पर लागू करना चाहिए। विज्ञान में दिव्य प्रेम ही मनुष्य को नियंत्रित करता है और एक क्रिश्चियन विज्ञानी प्यार की मीठी सुविधाओं को दर्शाता है। प्यार में डांटने पर, सच्चा भाईचारा, परोपकार और क्षमा में। इस चर्च के सदस्यों को प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए और सभी बुराई दूर करने, भविष्यवाणी, न्याय करने, निंदा करने, परामर्श देने, प्रभावित करने या गलत तरीके से प्रभावित होने से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कर्तव्य के प्रति सतर्कता। इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का ये कर्तव्य होगा कि वो प्रतिदिन आक्रामक मानसिक सुझाव से बचाव करे और भूलकर भी ईश्वर, नेता और मानव जाति के प्रति अपने कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनके कामों से उन्हें आंका जाएगा और वो उचित या निंदनीय होगा।